मरीजनि दप मग वेल्ग भारतम। मत्स्य जयंती यह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का गाथा है। केवल एक ही भक्त के लिए अवतरित हुए तो वह भी एक महान अवतार ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जग में अधर्म बढ़ता है, मैं धर्म की संरक्षण के लिए अवतरित होऊंगा। भगवान विष्णु के दशावतारों में राम और कृष्ण के अवतार पूर्ण अवतार है। भगवान महाविष्णु के अन्य अनेक अवतारों में मोहिनी, वेंकटाचलपति, बालाजी, हयग्रीव आदि हैं। मत्स्य एक संस्कृत शब्द है। मत्स्य का अर्थ है मछली। इस अवतार में भगवान विष्णु 4 भुजाओं के साथ शरीर के ऊपरी भाग में देव रूप जैसा और निचले भाग मछली जैसा रूप धारण करते हुए हमारी पालन करते हैं। इस अवतार की कथा बहुत रोचक है। प्राचीन समय में सत्यव्रत नामक एक धर्मवान राजा न्याय से अविचलित इस भूमंडल का शासन कर रहे थे। उनके शासन काल में बारिश समय समय पर होता था। उनके राज्य के लोग संतृप्त व निर्भय जीवन बिताते थे। ऋग, यजुर, साम और अथर्वण ये चारों वेदों उस समय में ब्रह्मदेव के मुख से उद्भव हुए। उन वेदों को किसी तरह चुराने के लिए असुरों ने मौका ढूंढ रहे थे। महाप्रलय के दौरान दुनिया में बड़ा हलचल मचा। समुद्र की लहरें बहुत ऊंचे उठे। पूरी दुनिया बाढ़ से संकटित हुआ। सारे थलचर जीने को तड़प रहे थे। उस समय सारे वेदों को लूटने के लिए हयग्रीव नामक एक राक्षस इंतजार कर रहा था। भगवान विष्णु को इन राक्षसों का यह षड्यंत्र पता चला। दुनिया के लोगों पर कृपा करने के लिए महाविष्णु ने छोटी सी मछली के रूप से अवतरित हुए। धर्मवान सत्यव्रत संध्या वंदन करते समय उनके कमंडल में भगवान विष्णु प्रवेश किए। जमीन पर पानी डालते समय राजा ने एक छोटी सी मछली को देखकर आश्चर्यचकित हुए। मछली ने राजा से बोला कि आप एक दयावान हैं, आप मुझे बचाइए। इस प्रकार मछली के अनुरोध पर राजा ने राजमहल के कुएं में मछली को छोड़ने के लिए आदेश दिए। अगले दिन जब राजा ने मछली को देखने गए तब आश्चर्यचकित हुए। कुएं के परिमाण जैसे मछली का आकार बढ़ गया था। इसलिए नाले में छोड़ने के लिए राजा ने आदेश दिए। अगले दिन ही नाले जितना मछली का आकार बढ़ गई। यह क्या? जब मछली को समुद्र से छोड़ने का निर्णय लिए तब मछली ने इस प्रकार बोली, अगर आप मुझे समुद्र में छोड़ेंगे तो वहां के तिमिंगल मुझे कहाँ जाएगा? राजा ने सोचा कि यह निश्चय ही एक अपूर्व दैविक अंश है। यह सोचकर राजा भक्ति पूर्वक उनके सामने प्रणाम किए। तब भगवान महाविष्णु उनके सामने प्रकट होकर कहा, महाप्रलय के दौरान समुद्र का पानी बाढ़ जैसे भूमि के चारों तरफ गिरेगा। मैं भूमि को बचाने के लिए निश्चय ही अवतार लूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनो। महाप्रलय के समय महाबाढ़ आएगा। तब एक नाव पानी में भरकर आएगा। उसमें सप्तऋषि होंगे। बाढ़ आने के पहले दुनिया के सब जीव जंतुओं के जोड़ों को उस नाव में भरकर तुम भी उसमें चढ़ जाओ। उस समय एक तूफानी हवा बहेगा, लेकिन तुम डरो मत। उस नाव को गंगा की धारा के साथ समुद्र की ओर ले चलेगा। उस समय मैं भी मछली के रूप में ही रहूंगा। तुम मुझे पहचानो। मेरी एक दांत में उस नाव को खींचकर उसे बांध लो। मैं प्रलय समाप्त होने तक नाव में
स्थित सारे जीव जंतुओं को संरक्षण करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान के कहे अनुसार प्रलय भी आ गया। राजा सत्यव्रत दुनिया के सारे जीव जंतुओं को नाव पर चढ़ाकर समुद्र की ओर गए। इसी संदर्भ को उपयोग करके हयग्रीव नामक असुर ब्रह्मा से चारों वेदों को चुराकर उसको गहरी समुद्र में छुपा दिया। हयग्रीव भगवान विष्णु के बीच समुद्र के नीचे घमासान युद्ध हुआ। अंत में वेदों को बचा लिया गया। सत्यव्रत के नाव में वेदों को रखकर नाव समुद्र में पहुंचने के पहले हयग्रीव को वध किए। भगवान विष्णु सत्यव्रत के अभय पुकार को सुनते ही सारे जीव जंतुओं की रक्षा की। वेदों को भी सत्यव्रत के पास सौंपकर उनको आशीर्वाद करके उसको मनु के अधिपति बनाए। उसके बाद सत्यव्रत समुद्र से गंगा नदी के रास्ते किनारे पर पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद सारे जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि हुई। नियमानुसार वेदों के पठन होने लगा। नए युग में धर्म, न्याय और निर्भयता के साथ लोग रहने लगे। इस प्रकार महाविष्णु का पहला अवतार घटित जगह का नाम नागलापुर है। विश्लेषकों का मानना है कि उस अवतार के समय नागलापुर समुद्र के पानी से शायद भरा हुआ होगा और जैसे वक्त गुजरा समुद्र का पानी पीछे चला गया होगा। यहाँ के देवी का नाम है वेदवल्ली। यहाँ सुबह साधारण 8 बजे, उसके बाद 11 बजे और शाम को 6 बजे 3 बार नियमानुसार पूजा की जाती है। सुबह सुप्रभात सेवा और साथ ही चेत को विश्वरूप दर्शन का पूजा होते हैं। सुबह 7 बजे को तोमाल सेवा और सुबह 7:30 बजे को सहस्रनाम अर्चन का पूजा होता है। शाम 6 बजे को तोमाल सेवा और शाम 7 बजे एकांत सेवा होते हैं। इस क्षेत्र को केतु भगवान का क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र को ज्ञान प्रदान होने वाला क्षेत्र माना जाता है। संतान प्राप्ति के प्रार्थना करके के योग क्षेत्र है। राजा कृष्णदेव राय ने इस मंदिर की देखभाल के लिए चंदा दिए थे, इसलिए देवी के नाम को अपनी माता का नाम नागम्मा दिए है। बीते समय के साथ यह नाम नागलापुरम हुआ होगा। भगवान की मूर्ति सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए स्थित में प्रतिष्ठित की गई है। आगम विधि के अनुसार इस मंदिर को स्थापित किया गया है। यहाँ के अधिकतर मछुआरे लोग 48 दिनों का व्रत 48 डेज व्रत रहकर इस मंदिर में आते हैं और नैवेद्य के लिए भरी पोटली इरमुड़ी को लाते हैं। जिस दिन वे मंदिर में आएंगे उस दिन मंदिर में एक बड़ा यज्ञ किया जाता है और अपने साथ लाए इरमुड़ी को भक्त लोग उस यज्ञ में आहुति करके अपनी यात्रा संपूर्ण रहते हैं। सफलता के अधिपति सुदर्शन की महिमा से यह क्षेत्र भरा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में प्रतिदिन कल्याणोत्सव कार्यक्रम किया जाता है। तमिल के अनेक शिलालेख इस मंदिर में पाए जाते हैं। इस मंदिर का निर्वाह तिरुपति देवस्थानम के अधीन में है। वैशाख के महीने में पुष्पयाग और कार्तिक मासे में पवित्रोत्सव मनाया जाता है। शैव और वैष्णव मतों के देवताओं का एकात्मता इस मंदिर में देख सकते हैं। इस मत्स्य जयंती पर मछली का अवतार लिए महाविष्णु को हम तन मन वचन से उस भगवान के गुणगान को गाकर उनके शरण कमल की प्रणाम करेंगे। तुम बिन मोरी कौन कबर ले गोवर्धन
गिरिधारी 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 तुम बिन मोर